जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसके जीके जीएस के आंसर की को देखने वाले हैं। तो जिन लोगों का आज एग्ज़ाम रहा होगा तो वो यहाँ से देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सवाल पूछा गया था दोस्तों कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया है। तो याद रखना सनब्रस्ट जो ट्रोजन वायरस है वह कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? पैंजिया है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वेदों में मानव अधिकारों को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया। तो याद रखना समानता से इसे दर्शाया गया। नेक्स्ट है, हर वर्ष विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल को हर वर्ष विश्व कला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो यह याद रखना है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो याद रखना है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था हरियर एवं बुक्का के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि मेगा शहर वे शहर है जिनकी जनसंख्या कितना है? तो जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है उन्हें मेगा शहर कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो यह कौन सा योजना है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया C.S. लुइस के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है। तो यह कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कि भारत के GST मॉडल में संरचनाएं की संख्या कितनी है? तो याद रखना है कितना संरचना है? तो 4 संरचना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, WTO के यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान महानिदेशक है नयोजी ओकोंजो इवेला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया? तो विक्टर ह्यूगो के द्वारा यह लिखा गया है गॉडफादर नामक उपन्यास। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो याद रखना है परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूर्ण रूप है, यानी फुल फॉर्म है। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जिन लोगों ने सी ऑप्शन को टिक आउट किया होगा उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो यह है सूर्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक खाली स्थान के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांडिंग प्रमोशन के बारे में पता लगाता है। तो किसके द्वारा लगाता है? तो याद रखना अगोड़ा पल्स के द्वारा यह लगाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी? तो ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट कि हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निःशस्त्रीय एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 4 मार्च को मनाया जाता है प्रति वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 ब्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो यह कौन सा है? तो यह कैंप घोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स और एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा V.R. कृष्ण अय्यर, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार
अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है। तो यह कौन सा है? तो यह है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नाइट्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये सवाल पूछा गया तो डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो याद रखना है www.gst.gov.in, यह जीएसटी का सामान्य पोर्टल है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्यापार घाटे से क्या तात्पर्य है? तो ये सवाल पूछा गया था कि जब किसी देश में आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है तो वह कैसा हो जाता है? व्यापार घाटे में वह चला जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताएं जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो यह क्या है? तो यह कुश्ती या पहलवानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि किस संस्थान ने रेत और धूल तूफान कृषि में समान अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो कृषि से संबंधित कौन सा है? तो यह है FAO। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? एल्बिडो के बारे में ये पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का जो एल्बिडो है काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल छा जाने से। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई है? तो इसकी संरचना खोजी गई है किसके द्वारा? तो यह खोजा गया है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन का समर्थन किया है? तो सभी को मालूम होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्ति को धोखा देना शामिल है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि यह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग। फिशिंग में ऐसा होता है। नेक्स्ट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और लास्ट जो सवाल पूछा गया था दोस्तों वो कौन था? जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी थी। तो ये था 24 अगस्त 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए GK GS के क्वेश्चन। तो जिन लोगों का आज पेपर रहा होगा तो वो यहाँ से देखकर अपना आंसर की मिला सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की इसी तरीके की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू।